हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे 11 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उभयनिष्ठ कण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर है कोण CBD के। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले हम समझते हैं और फिगर इसका पहले बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि उभयनिष्ठ कण AC, तो हम यहाँ पर एक उभयनिष्ठ कण AC बना ले रहे हैं। इसका नाम हमारे पास A है, इसका नाम हमारे पास C है। तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ एक कण हो गया। और हमें कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज, तो इसमें हमें इसी मतलब ये दोनों मतलब ये जो कण हमारे पास है ये इसी कण के साथ मतलब कण की मदद से हमको समकोण बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो एक तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं और हम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया और दूसरा हमारे पास एक इधर से हम ले लेंगे एक रेखा और एक रेखा इधर से खींच लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम हम दे दे रहे हैं कि ये D है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं कि ये हमारे पास B है। क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्या सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें करना है कि कोण CAD मतलब ये कोण हमको बराबर करना है किसके, कोण CBD के। मतलब यहाँ से एक और ऐसे रहेगा विकर्ण, मतलब इस कोण, तो इस कोण को हमको बराबर करना है। इस कोण को मतलब ये जो कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर करना है। ये हमें करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको जो दिया है मतलब सिद्ध करने के लिए कहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है कि कोण जो हमारे पास CAD है वो बराबर है कोण CB और D के। ये हमें बराबर करना। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोण 1 है और ये हमारे पास मान लेते हैं कि कोण 2 है, तो हमको बराबर करना है कोण 1 बराबर में कोण 2। हमने ये माना है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हमको क्या दिया क्या है वो क्वेश्चन में हम लिखते हैं। तो दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे हमको क्या दिया है। तो एक तो हमको दिया है कि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज A B और C, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा हमारे पास है ADC, ये समकोण त्रिभुज है। तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये तो हमारे पास कण है AC जो हमारे पास है ये कण है। तो AC के सामने वाला जो भुजा मतलब जो कण होगा, मतलब जो कण होगा कोण होगा वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कण के सामने वाला जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये जो पूरा कोण होगा, ये तो कण है, तो ये पूरा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण B जो हमारे पास है ये कितना है, 90 डिग्री है। उसी प्रकार से ये भी हमारे पास कण है, तो इसके सामने वाला भी भुजा ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास कोण D बराबर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कोण B + कोण D और ये कितना हो जाएगा 90 + 90। तो ये कोण B + कोण D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जब भी एक चक्रीय चतुर्भुज रहता है, क्या आपको मालूम होगा कि जब भी हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज होगा और चक्रीय चतुर्भुज में ये जो हमारे पास वृत्तखंड है, मतलब जो व्यास हमारे पास है
तो इससे यदि हमको बना जो कोण होता है इसी जो हमारे पास वृत्तखंड है, इससे जो बना कोण होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्तखंड है, इससे बना कोण एक ये है और इसी से भी जुड़ा एक वृत्त कोण बना ये कोण भी ये है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो और आपको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज में कि यदि हमारे पास दो कोणों का योग, मान लेते हैं कि इस कोण का और इस कोण का योग यदि 180 आ जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः ABCD एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है तो हमारे पास जब चक्रीय चतुर्भुज है तो इन दोनों का मतलब योग 180 है, तभी तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड से हमारे पास कोण कितना बन रहा है, इसी दो बिंदु से कोण कितना बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण एक जो होगा वो कोण दो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण एक बराबर में क्या हो जाएगा, कोण दो। अब कोण एक को हमने क्या माना है, तो कोण CAD माना है और कोण दो को क्या माना है, कोण CB और D माना है। और ये हमारा सिद्ध हो गया, मतलब यही हमें क्वेश्चन में कहा था सिद्ध करने के लिए, बराबर करने के लिए, ये हमारे पास बराबर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। ये हमारे पास 12 नंबर सवाल है। ये देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या है, एक आयत है। हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यह हमारे पास क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका हम नाम भी दे देते हैं कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो हमारे पास आयत हमें सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास कोण A, कोण B और कोण C और कोण D, इन चारों कोणों का मतलब कोणों को हमें 90-90 डिग्री दर्शाना होता है। मतलब ये चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यदि 90-90 का हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो समांतर चतुर्भुज है एक ये आयत है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, A, B, C और D एक क्या है, एक आयत है, एक आयत है। अब हमारे पास यह एक आयत है तो हमको आयत हमें क्या करना होता है कि कोण हमारे पास A और बराबर में कोण B बराबर में कोण C बराबर में कोण D, इन चारों कोणों को हमको क्या दर्शाना होता है, 90-90 डिग्री दर्शाना होता है। तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि जो हमारे पास A, B, C और D है यह एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो हमारे पास जब चक्रीय चतुर्भुज रहता है तो ये आमने सामने वाला क्या होता है, भुजा का योग, आमने सामने वाला कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण A प्लस में कोण C का योग कितना हो जाएगा, मतलब हमारे पास जब भी कोई भी चक्रीय चतुर्भुज रहेगा तो ये आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कोण A और कोण C
का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो गया। अब हमारे पास फिर से कोण इसका भी हो जाएगा, तो कोण B प्लस में कोण D, इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सी कर दी कि यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं 1, इसका नाम कोण 2 दे दे रहे हैं, इसका नाम कोण 3, इसका नाम कोण 4। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दिया है कि ये जो हमारे पास कोण होता है, ये समांतर चतुर्भुज में हमारे पास ये जो कोण होता है वह इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप छोटा सा लिख लीजिएगा, इसके नीचे इस लाइन यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कोण जो हमारे पास क्या है, कोण जो A है वो बराबर होना चाहिए कोण C के, और कोण जो हमारे पास B है वो बराबर है कोण D के बराबर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण हमारे पास एक है वो बराबर किसके है, कोण 3 के, और कोण जो हमारे पास 2 है वो बराबर है कोण 4 के, कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने ये दर्शा दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर ये हमारे पास 1 है, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो समीकरण यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से हम काम करेंगे। तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, कोण A प्लस में कोण C है, और कोण A की जगह कोण A जो है वो बराबर है कोण C के, तो कोण A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण C हो जाएगा। अब प्लस में फिर से कोण C है, तो कोण C एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। कोण C तो ये हो जाएगा 2 कोण C हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा हमारे पास, 90 बार में, तो ये हो जाएगा 90। तो कोण D बराबर हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि कोण C बराबर कोण A है, तो कोण C का मान 90 डिग्री है, तो कोण A का मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों तो 90 हो गए। अब हम इन दोनों को दर्शाएंगे, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना है, 180 डिग्री, और कोण B बराबर में क्या है, कोण D। तो B के स्थान पर हम कोण D लिख सकते हैं। तो कोण B है, तो कोण B के बराबर में क्या है, कोण D है, दोनों बराबर है, तो हम B के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोण D लिख सकते हैं। और प्लस में हमारे पास कोण D है, तो ये कोण D रहेगा, और एज इट इज हमारे पास चलता रहेगा। अब देखिए कोण D, तो ये हो जाएगा 2 कोण D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितनी बार में कट जाएगा, 90 बार में। तो कोण जो हमारे पास कोण D है वो भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और कोण D हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसके बराबर में कोण B है, तो कोण B भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास चारों कोण हमारे पास कितना आ गए, 90 डिग्री के आ गए हैं। तो जब 90 डिग्री के आ गए हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः ABCD एक आयत है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से फिर से देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे, और आपको समझ में भी आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।